जन्नत बोलो, एक मिनट। साथियों, आज हम अमृतसर के अंदर भक्तावाला गेट में डेरे में आए हैं विजय पहलवान जी के पास, और इनके बड़े भाई श्री स्वरूपलाल जी भी हमारे साथ अभी आए हैं। मैं स्वागत करता हूं स्वरूपलाल जी का। और हमारे बीच भाई अशोक अज्ञानी जी, वाल्मीकि भारत महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री और संयोजक दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे बाबूजी भी दिल्ली से आए हैं, भाई सोनू जी हमारे साथ जो अभी वीडियो बना रहे हैं, भाई अमित बोध जी, भाई कपिल जी, राहुल जी और प्रवीण भाई हमारे साथ हैं। साथियों, विजय पहलवान जी की 37,800 रुपए की जो पेंशन भाई अशोक अज्ञानी जी ने लगवाई है, वो उसके पेपर हम देने आए हैं। और ये विजय पहलवान जी को ये पेपर हम ये सुपुर्द कर रहे हैं। साथियों, विजय वाल्मीकि जी वाल्मीकि समाज के हैं, और हमारे बीच रुस्तमे हिंद का खिताब इनके पास है, कई खिताब इनके पास है, जो मेन टाइटल इनके पास रहे हैं। और भारत कुमार, भारत केसरी बनने वाले एकमात्र पहलवान विजय पहलवान जी, जिनकी पेंशन पंजाब सरकार ने बंद कर दी थी। आज इनको इस सहायता की जरूरत थी, जो वाल्मीकि भारत महासभा ने लड़ाई लड़कर 2 साल से भाई अशोक अज्ञानी जी ने लड़ा, और उसमें हमें जीत मिली। और आगे हम भारत रत्न के लिए भारत सरकार से इसको लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। इस सरकार की नीति को खोलने के लिए हमें जेल भी भरनी पड़े तो हम वो जेल भी भरेंगे। वाल्मीकि भारत महासभा दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के हमारे राष्ट्रीय संयोजक बैठे हमारे बीच में भाई अशोक अज्ञानी जी। अज्ञानी जी, आप बताइए कि क्या क्या इसमें अड़चन आई कि जो आपको इसमें? देखिए, इसमें हम करीब 1.5 से 2 साल से इस मुहिम में लगे हुए थे, और ये इसकी मुहिम का सारा श्रेय, जो भी श्रेय है वो जाता सुरेश बलबीर सिंह जी को, क्योंकि पहलवान जी से मैं पहले कभी मिला नहीं था और ना ही पहलवान जी के बारे में मुझे पता था। सुरेश बलबीर सिंह जी ने दिल्ली में आकर मुझे बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे हमारे जो पूरे सरताज हैं वाल्मीकि समाज के, जिन्होंने इतने बड़े बड़े खिताब जीते हैं और पूरा समाज का और क्या पूरे भारत का उन्होंने नाम रोशन किया देश दुनिया में, और उनको आज कोई सहायता नहीं मिल रही है। उनकी पेंशन भी रोक दी है, जो 10,000 रुपया मिलता था, वो सब चीजें रोक दी हैं। तो हमने कार्रवाई शुरू की, तो लेकिन ये पंजाब सरकार इतने जो डिपार्टमेंट है इतने स्पोर्ट्स के, इन अफसरों ने सुना नहीं। फिर हमने लगातार इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की, और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी हमें ये चिट्ठी प्राप्त हो गई है, जिसमें 37,800 रुपया पहलवान जी की पेंशन शुरू हो गई है। और जो हम पुराना पैसा जो 2010 से जब से भी उन्होंने रोका हुआ है, वो उनकी पेंशन ब्याज समेत हमने पहलवान जी को दिलाना, पूरे 8-10 साल का जितने साल का है। एक तो हमने ये हमारी मुहिम है, और दूसरा हमने अब अभी मांग की है पंजाब सरकार से कि भाई भारत रत्न इतने महान पहलवान जिन्होंने की देश के लिए कुर्बानियां दी, देश के लिए इतने बड़े बड़े खिताब जीते, और दूसरी बात ये कि उन्होंने एक वाल्मीकि समाज के होते हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े पहलवानों को चित किया, दिल्ली में भी और लाहौर जाके भी, पाकिस्तान में भी। और अगर कोई और दूसरा पहलवान होता किसी और उसका श्रेणी का, तो अगर वो मक्खी भी मार देता पाकिस्तान की, तो उसको सरों पर उठा देते हैं। और हमारे पहलवान जी को ना तो उनकी पेंशन भी रोक दी, और दूसरी बात ये, उनको कोई अखाड़े की जमीन नहीं दी, उनको कम से कम अखाड़े की जमीन दी जाए, और दूसरा भारत रत्न के खिताब से उनको नवाजा जाए। हमने पंजाब सरकार से मांग की है कि रिकमेंडेशन लेटर भारत सरकार को भेजे कि हमारे अमृतसर के, पंजाब के जो पहलवान हैं, जिन्होंने ये खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश, पंजाब और पूरे देश का नाम रोशन किया, इनको भारत रत्न दिया जाए। ये हमारी लड़ाई है। और अब केंद्र सरकार से भी हम पहलवान जी की, क्योंकि इन्होंने खाली पंजाब की नहीं पूरे देश में इन्होंने खिताब जीते हैं, और ये रुस्तमे हिंद रहे हैं। तो जब भारत कुमार रहे हैं, और ये जब भारत कुमार रहे, रुस्तमे हिंद रहे, तो इनको केंद्र सरकार को भी पेंशन देनी पड़ेगी, और केंद्र सरकार को भी इनको गुरु जी को, हमारे जो पहलवान जी हैं, इनका जो अनुभव है खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए इनको अखाड़े देने होंगे, इनको पूरी सुविधाएं देनी पड़ेगी, जिससे कि हमारी ये नई जनरेशन को, नौजवानों को तैयार करें, और देश में एक और दूसरा विजय पहलवान तैयार हो। वो हमारी मांग है। और अभी पहलवान जी ने हमें बताया, पहले हमें पता नहीं था, कि केजरीवाल साहब भी यहाँ पर आए थे, और केजरीवाल साहब के साथ राखी बिरलान, जो वहाँ पर वाल्मीकि समाज की वहाँ पर विधायक है, वो भी यहाँ आई थी। उन्होंने इनको वादा किया था केजरीवाल साहब ने
कि किसी सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया, मगर मैं आपको दिल्ली में अखाड़े की जमीन दूंगा। पहलवान जी कहा था। और जो राखी बिल्लान है उन्होंने कहा था कि भाई साहब मैं आपके समाज की हूँ, लड़के धोखा दे जाते हैं, मगर मैं आपकी बेटी बहन हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। तो आज राखी बिल्लान भी नहीं बोल रही है। तो लेकिन हम आपको वादा करके जा रहे हैं, हम आपके भाई हैं, वादा नहीं करते, वादा झूठे लोग करते हैं। हम आपके भाई हैं, आपसे कह के जा रहे हैं आज इस बात को कि वाल्मीकि भारत महासभा और दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस केजरीवाल को भी बताएगी, वह वादा करके आए थे पूरा करो और पहलवान जी को दिल्ली में अखाड़ा दो और उनको पूरी सुविधाएं दो और पेंशन भी दो। ये हम मांग करेंगे। और साथियों, मैं पूरे वाल्मीकि समाज से की तरफ से ये पेंशन चालू होने पर हमारे बाबूजी विजय पहलवान जी का माला पिलाकर स्वागत करेंगे। विजय पहलवान जी जो रुस्तमे हिंद और भाई अमित बोध जी भी स्वागत करेंगे विजय पहलवान जी का। साथियों, ये वाल्मीकि समाज की तरफ से हमारे जो समाज की जो लड़ाई, जो आवाज जिन्होंने उठाई, भाई अशोक अज्ञानी जी का मैं माला पहनाकर स्वागत कर रहा हूँ पूरे वाल्मीकि समाज से। ये वाल्मीकि रत्न है हमारे, जिन्होंने विजय पहलवान जी की आवाज उठाई। और भाई अशोक अज्ञानी जी, आप मुंह मीठा कराकर विजय पहलवान जी को और इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। लो जी, हम मुंह मीठा कराओगे। लो जी बाबू जी, ये मुंह मीठा कराएंगे हम। भाई अशोक अज्ञानी जी का मैं वाल्मीकि समाज की तरफ से स्वागत कर रहा हूँ और भाई साहब को मैं बधाई दे रहा हूँ कि भाई साहब ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर इस मुहिम को